से हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि उस दिन गुड फ्राइडे के दिन बंदी ना करके आप, मैं सबसे गुनहगार उस इंसान को समझती हूँ जो कि रामनवमी से पहले उसी ने बोला था कि जो सबसे ज्यादा डीजे बजाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। कहीं ना कहीं का जिम्मेदार वही है जो इस तरह का बयानबाजी किया है। आज देखिए उठाइए ना कि जहां पर झारखंड राज्य यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री है उसको टारगेट मत कीजिए और भारतीय कोर्ट उनको सजा देने का काम करे। मैं यही बोलना चाहती हूँ। जैसा कि बिल्कुल गलत है और लड़कियों पे ही उंगली उठता है, कैसे ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ क्या महिलाओं को और बच्चियों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? उसको आप बंदी बुला रहे, इसका मतलब साफ होता है कि आप ईसाई मिशनरियों से आप इस तरह का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। बीते दिन पहले हजारीबाग के विष्णुगढ़ से एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया, जिस घटना में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। दिल को झंझोर कर देने वाला ये घटना सामने आया। साथ ही आपको बता दें, इसी को लेकर पूरा राज्य में उबाल देखने को मिल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा झारखंड बंदी का ऐलान किया गया है। 3 तारीख को झारखंड बंदी का ऐलान किया गया है। इसी को लेकर क्रिश्चियन समाज विरोध कर रहे, क्योंकि 3 तारीख को गुड फ्राइडे पड़ा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है कुमुदनी जी, जो कि क्रिश्चियन समाज से आती है। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है ये घटना। करें दूसरी ओर 3 तारीख को भाजपा का कार्यकर्ता मतलब झारखंड बंदी की और मतलब बुलाया है, और ऐसे में आप लोग का गुड फ्राइडे पड़ा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं? कैसे? देखिए, हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं और खंडन करते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन कहीं से भी बंदी बुलाना उचित नहीं है। क्योंकि किसी तरह का हम लोग माहौल को झारखंड में अशांत नहीं करना चाहते हैं। हम सभी से हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि उस दिन गुड फ्राइडे के दिन बंदी ना करके आप ईस्टर संडे के बाद जब भी आप बंदी कीजिए, हम आपका समर्थन में रहेंगे। और जबरदस्ती बंदी की जाती है तो हम लोग उसका कड़ी विरोध करेंगे। जी, जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया कि 3 तारीख फिक्स कर दिया, वो लोग डेट भी नहीं बदल रहे, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर आर पार की लड़ाई तो नहीं है कि हम जाके उसको तलवार मार देंगे। हम इतना ही कर सकते हैं, अगर उनका में इंसानियत है, अगर झारखंड को इस तरह का अगर पर्सनल ये लोग इशू लेके एक मिशनरियों को अगर टारगेट नहीं लेके करते हैं तो मंशा साफ होगी। अगर हम उनसे निवेदन कर रहे हैं तो वो लोग जरूर सुनेंगे। और अगर ये लोग हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते हैं और इस तरह का बंदी करते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये मिशनरियों को टारगेट करने के लिए ये लोग बंदी बुला रहा है। जी, आप चाहते हैं कि अगले दिन ये डेट किया जाए। अगर देखा जाए तो आप ये घटना को कैसे देखते हैं, जिस प्रकार से हजारीबाग में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, वो कहने भी नहीं जाता है कि दिल दहला देता है। और ऐसे में एक और नया पहल देखने को मिल रहा है कि इसमें किसी भाजपा के कार्यकर्ता का ही हाथ है और एक और भाजपा इधर प्रदर्शन कर रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, वही तो सबसे बड़ा शर्मिंदगी की बात है कि जो सांसद हजारीबाग का है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, मुख्य विधायक भी है भारतीय जनता पार्टी का है। मैं सबसे गुनहगार उस इंसान को समझती हूँ जो कि रामनवमी से पहले उसी ने बोला था कि जो सबसे ज्यादा डीजे बजाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। कहीं ना कहीं सबका जिम्मेदार वही है जो इस तरह का बयानबाजी किया है। आज देखिए, डीजे की आवाज में उस बच्ची के साथ क्या घटना हो रहा है, उसको किसी ने नहीं देख पाया, किसी ने नहीं सुन पाया। अगर वो डीजे की आवाज नहीं होती तो उस बच्ची को जो भी घटनाएं घटी शायद वो नहीं हो पाती। और सबसे शर्म की बात है, जो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो विधवा विलाप रो रही है, तो उन सभी महिलाओं को मैं बोलना चाहती हूँ कि जब देश में ऐसे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, मणिपुर हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जब वहां पर होती है उस समय कहाँ आप लोग रहती है? आपके अंदर जो महिला है वो महिला क्या सोई रहती है उस समय? इस समय आप सिर्फ यहाँ झारखंड दिख रहा है। झारखंड ऐसा मत कीजिए। आप लोग अगर आवाज उठाना है तो सभी के लिए आवाज उठाइए, ना कि जहाँ पर झारखंड राज्य यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री है उसको टारगेट मत कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को मैं सचेत करना चाहती हूँ कि इस तरह विधवा विलाप मत रोइए। आप ही का जो कांड कर्म किया है, कहीं ना कहीं देखिए आज तक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन देखिएगा वही लोग सामने आएंगे। जी, जिस तरह से आपने ये चीजें कही है, तो कैसे देखते हैं, क्या लगता है झारखंड में खासकर बात करें रांची की, तो लड़कियां कितनी सेफ है? देखिए, आज यहाँ रांची की बात नहीं है, झारखंड की बात नहीं है, यहाँ बिहार की बात नहीं है, उड़ीसा की बात नहीं है, ये पूरे देश में इतना करप्ट कानून है। अगर इसको अगर महिलाओं को सुरक्षित करना है तो मैं जो आज यहाँ
जो महिलाएं आंदोलन कर रही है उनको मैं बताना चाहती हूँ, आपका जो दिल्ली में सरकार है, अगर चाहे तो चुटकी में उसके लिए कानून पास कर सकती है। अगर तुम आपको अगर इस सभी इस तरह के घटनाओं से अगर आपको सुरक्षित रखना है तो आप प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कहते हैं कि आप एक ऐसा कानून पास कीजिए कि जो इस तरह का घटना घाते हैं उसको खुलेआम बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाए या उसको तत्काल अरेस्ट करके उसको फांसी का सजा दिया जाए। क्यों नहीं करते हैं? ये विधवा विलाप मोहम्मद रोइए, आप अपने प्रधानमंत्री को बोलिए कि इसके लिए कानून पास करें और वो कानून के तहत उन लोग को इन द स्पॉट उनको सजा देने का काम करे। मैं यही बोलना जी, चाहती हूँ। जैसा कि आपने अभी बोला कि जिस प्रकार से मतलब कि इस प्रकार की घटना होती है तो तुरंत सजा देनी चाहिए। पर फिर भी जैसे कि बाकी कंट्री की बात करें तो कहीं न कहीं तुरंत एक्शन लिया जाता है। पर ये इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि पूरा जेल वगैरह मतलब जाना पड़ता है, कोर्ट वगैरह का चक्कर कटते रहते हैं, साल पर साल गुजरते रहते हैं, अपराधी खुलेआम घूमता है। तो ऐसे में क्या लगता है कैसे चेंज होगा? देखिए, क्या पहला कदम मेरा कहना यही है कि आज हमें इस देश के जो भी कानून व्यवस्था है उसको सुधारने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैं प्रधानमंत्री को ही मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप उस गद्दी पर बैठे हैं और महिला सुरक्षा के लिए एक कानून पास नहीं कर सक रहे हैं, एक कड़ा कानून पास नहीं कर सक रहे हैं, तो इस देश को और क्या चाहिए? जब आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सक रहे हैं, बेटी बच्चियों का आंगन से ही चिरहरण हो जा रहा है, तो आप एक कानून बनाइए। और ये भारत देश की कानून सबसे लाचार और घिरा हुआ एकदम कानून व्यवस्था है, सबसे कमजोर कानून व्यवस्था हमारे भारत का है। जी, अगर देखा जाए तो अक्सर लड़कियों पे उंगली उठती है कि पक्का यही कपड़ा ढंग का नहीं पहनी गई या फिर छोटे कपड़े पहनी गई या फिर कैरेक्टरलेस बताया जाता है। ऐसे में बताइए उन लड़कियों को क्या बताएंगे जहाँ 12 साल की बच्ची का हो जा रहा है, 7 साल की बच्ची का हो रहा है, 5 साल की, अब बूढ़ी जो काफी एज है उनका भी हो जा रहा है, तो क्या उनका भी कपड़ा पे जज किया जाता है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है और मैं भी महिला हूँ और उन महिलाओं का हम साथ देना चाहते हैं और इस तरह का जो भी बयानबाजी करते हैं बिल्कुल गलत है और अक्सर निराधार है। लड़कियों पे ही उंगली उठता है, कैसे ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ क्या महिलाओं को और बच्चियों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? क्या है? हमको क्या संविधान अधिकार नहीं दिया है कि हमको वो कपड़ा पहने कि वो वहाँ घूमने जाए कि वहाँ क्या मेरा आज़ादी नहीं है? हमें संविधान ने आज़ादी दी है कपड़ा पहनने का, घूमने का, फिरने का, सब कुछ करने का। फिर हमारे बच्चियों और बेटियों पर क्यों इस तरह का सवाल उठाए जाते हैं? ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका खंडन करती हूँ और इस तरह का चाहे कपड़ा कुछ भी पहने, वो देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। अगर आपका नजर में अगर भूत सवार होगा तो आपका नजर का दोष है वहाँ। यह महिलाओं का कपड़े का दोष नहीं है। ये उन बलात्कारियों का दोष है जो कि आप गलत नजर से आज देखिए, आज 2 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे। क्या 2 साल की बच्ची क्या नंगा घूमती है क्या? तो 2 साल की बच्ची को आप नहीं बख्श रहे हैं, तो इस तरह का जो कांड होता है तो कहाँ से आप कपड़े और उसके घूमने फिरने पे आप जज कीजिएगा? ये बिल्कुल गलत है और इस तरह का जज नहीं होना चाहिए। जी, आखिरी सवाल आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भाजपा झारखंड बंदी बुलाई है और आप लोग का विरोध चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कितना हद तक ये सही रहेगा? बिल्कुल ये गलत है और ये मैं तो गलत ही बोलूंगी, क्योंकि आप जानबूझ के आप गुड फ्राइडे के दिन में, दुनिया वहाँ छुट्टी में रहती है, दुनिया सब जानता है कि उस दिन गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे का दिन में किसी तरह का कोई चीज होना अनुचित है, उसके बावजूद आप बंदी बुला रहे। इसका मतलब साफ होता है कि आप ईसाई मिशनरियों से आप इस तरह का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। जी। किसको पता नहीं है कि गुड फ्राइडे है? सभी को पता है। इसके बावजूद आप बंदी बुला रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी भी कीमत से बंदी होगा बोल रहे हैं, तो इसका हम खंडन करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुमुदनी जी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि गुड फ्राइडे पड़ रहा है 3 तारीख को और भाजपा के द्वारा झारखंडी बंदी बुलाया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होती है क्या 3 तारीख को झारखंड बंद होता है या नहीं, या फिर इनकी बात सुनी जाती है। साथ ही में इन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से लड़कियों का रेप किया जा रहा है तो कहीं न कहीं यहाँ पे कपड़ा विषय नहीं बनता है कि जो काफ़ी छोटी बच्चियों का भी हो रहा है, तो क्या उनका कपड़ा उन्होंने पहना है इतनी कम एज में हो रही है। अब देखने वाली बात होती है कि जिस कारण से भाजपा के कार्यकर्ता झारखंड बंदी बना रहे, तो उस जो घटना में कितना हद तक सच्चाई सामने आती है और वो अपराधी को सजा मिलती है नहीं मिलती है, देखने वाली बात होती है। साथ ही ये भी हमारे साथ कुमुदनी जी थी, जैसे कि उन्होंने बताया कि गुड फ्राइडे है, उस दिन बंदी ना किया जाए, बाकी दिन किसी भी दिन बंदी किया जाए, इन्होंने ऐसा कहा। अब देखने वाली बात होती है कि क्या होता है आने वाले समय में 3 तारीख को। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ राज ईमेल के साथ। धन्यवाद।